कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं कि भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के बाद में और कोई गुरु जगत में नहीं आएगा, बस यहीं तक गुरु समाप्त हो गए। Some Western devotees, they think that after Bhakti Vedanta Swami Maharaj, no guru will come, and that is why we should establish ऋत्विक। और कहते हैं जैसे रूपानुग है वैसे ही प्रभुपादानुग होना चाहिए। तो ये सब गलत विचार हैं, संपूर्ण रूप से भ्रांत विचार है। गुरु परंपरा रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। और इनसे पहले भी गुरु वर्ग हो गए हैं जिसको उन्होंने स्वीकार किया गुरु परंपरा, और उनके बाद भी गुरु परंपरा चलती रहेगी, कभी नष्ट नहीं होगी। क्यों? यदि गुरु नहीं रहेंगे शुद्ध तो पृथ्वी टिक नहीं सकती है, ये जरूर होगा। दूसरी बात, भाई भगवान के भजन करने के लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा करो। दूसरे लोगों का दोष दर्शन नहीं करेंगे और किसी का क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। क्रिटिसाइज मैंने निंदा मत करो। मुक्त भगवान ने बनाया है, स्वतंत्र बनाया है, इसलिए जिसकी तिसकी जब तक निंदा करते हैं, अपनी निंदा नहीं करते। दूसरों को के अंदर में भगवान को देखो और समय न मिलने की उसका दोष देखो। मैं ये देखता हूं कि अच्छे अच्छे तत्वज्ञ लोग भी दूसरों लोगों को के गुणों को नहीं लेते, उनके दोष को देखते हैं और अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता। जिस दिन अपना दोष दिखाई पड़ जाएगा तो परमहंस हम हो जाएंगे। परमहंस बनो। जब मिलो या तो भगवान की चर्चा करो या रूप रघुनाथ इत्यादि वैष्णव की चर्चा करो। उससे भी नीचे आओ तो किसी वैष्णव के गुणों को का वर्णन करो, दोष कभी मत देखो। भगवत के भजन में यही सबसे बड़ी बाधा है, इससे बढ़कर के कोई बाधा नहीं है। भगवान ने जीव को बनाया, रीढ़ नहीं दी, लपलपाती है, इधर चलती है, इधर चलती है, ऊपर चलती है, नीचे चलती है, और जहां कोई कुछ होगा न खटका वहीं पर जाती है। इसको कंट्रोल करने में मुनि लोग भी संभव नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा। तुमको भी, हमको भी, उनको भी, सब लोगों को। मैंने क्षमा मांग लिया दादू से, क्षमा मांग लिया ना। यही नहीं, कितने दादू आएंगे, कितने क्या होगा। तो ये सब चीजों को समझो, तब तो भगवान का भजन होगा। और नहीं तो जो भगवान का थोड़ा बहुत भजन करते हैं वो निंदा के रूपी छेद से भजन निकल जाता है, अपराध होता है, और अपराध से संसार की वृत्ति आती है करने की, काम भोग, और सब कुछ नष्ट हो जाता है। और जो लोग कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करते, यदि कुछ कभी करते हैं तो उसको सुधार करने की, भीतर की, अंतर की जो कृपा है उसके द्वारा करते हैं। जो समर्थ हैं, हम लोग समर्थ नहीं हैं, इसलिए खबरदार किसी भी व्यक्ति का दोष मत देखो और उसकी चर्चा मत करो, उसकी निंदा मत करो। ये सबसे बड़ी बात है। हम सुनते हैं कि अच्छे अच्छे लोग जो भजन करने वाले हैं घर बार छोड़ दिए, वो लोग इसमें मत हो जाते हैं, और होता है कि भजन तो होता नहीं। और रूप गोस्वामी के उपदेशामृत को पाठ करो और वैसे ही एक एक
जो उपदेश है उसको पालन करो। पहले ये भित्ति है भजन की, भजन की भित्ति बन जाएगी तो अपने आप ये सब होने लग जाएगा। इसलिए कहा निंदादि शून्य हृदय मुक्षति, ऐसा होना चाहिए। इसलिए आज यहीं पर वक्तव्य समाप्त करता हूं। प्रैक्टिस करो, बड़ा कठिन है ये, तभी प्रैक्टिस करो। प्रतिज्ञा कर लो आज से किसी वैष्णव की या किसी की हम निंदा नहीं करें, और अपना दोष देखो जी हमारे अंदर में क्या दोष है, इस ये अभ्यास करो। जब देखोगे, देखो जी कितने दोष हमारे अंदर में भरे पड़े, तब सफाई भजन होगा। घर बार छोड़ना, दीक्षा लेना, सब साथ। लो एक महामंत्र पढ़ो।